अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद लोधी लंदन से। पाकिस्तान इस वक्त इंतशार, बहरान, तसादम और अनारकी की लपेट में है और हमारे हुक्मरां गैर मुल्की आकाओं के आगे कशकोल लेकर जा रहे हैं। अब हालत ये है कि अफवाज पाकिस्तान के सिपह सालार से लेकर मुसल्लत करदा वज़ीर आज़म और वजारत ख़ारजा में ज़ेर तरबियत वज़ीर ख़ारजा गैर मुल्की दौरों में कौमी ख़जाने से भारी अखराजात खर्च करके गैर मुल्की कर्ज़ों की भीख मांगते फिर रहे हैं, जबकि गैर मुल्की ताकतें भी अब खूब जान चुकी हैं कि पाकिस्तान में हुक्मरानी करने वाली कुव्वतें गुज़श्ता 30-40 सालों से पाकिस्तान का कौमी ख़जाना लूट कर गैर मुल्की बैंकों में दौलत के अंबार लगा चुकी हैं और इनके असासे और जायदादें बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस के अलावा दुबई में मौजूद हैं। इसी बिना पर ये दौरे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहे हैं। इस मौका पर गौर तलब अमर यह है कि पाकिस्तान की तबाह हाल मईशत की मौजूदगी में अब मज़ीद तबाही और बर्बादी की आग कौन भड़का रहा है। ममलिकत पाकिस्तान को मुकम्मल अफरा तफरी में डूबने से कौन, कैसे और फिर क्या बचा भी पाएगा। सूरत हाल इतनी गंभीर हो चुकी है, यानी हर लिहाज से कौमी इदारे बर्बाद हो चुके हैं। किसी एक इदारे को भी अब नहीं कहा जा सकता कि यह इदारा अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी कर रहा है और ना ही इन इदारों के सरबराह अपनी कौमी ज़िम्मेदारियों का एहसास करते हुए दिखाई देते हैं। पाकिस्तान की यह हालत क्यों हुई, इस तरह की नौबत आखिरकार क्यों कर पेश आ रही है, तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए ज़रा गौर फरमाइए। माजी में मुमलिकत पाकिस्तान शहीद मिल्लत खान लियाकत अली ख़ान की शहादत से लेकर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले तक और फिर मायानाज़ सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के अफसोसनाक साने तक माजी में मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत अपने सियासी मुखालफिन को टारगेट किलिंग के ज़रिए कत्ल करवाना, ये सब कुछ पाकिस्तान में मुसलसल होता चला आ रहा है। इन तमाम वाक़यात में बिलाशुबा अंदरूनी हाथ तो मुलव्वस रहे हैं, मगर इसके साथ साथ गैर मुल्की कुव्वतें भी किसी न किसी हवाले से बराबर मुलव्वस रही हैं। जैसा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तानी सियासत से फांसी के फंदे पर चढ़ाकर इनका ख़ात्मा कर दिया गया। अब इस वाक़े को अदालती कत्ल कहा जाता है, लेकिन ये भी याद रखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को डॉक्टर हेनरी किसिंजर ने क्या कहा था, जो कि अब हमारी तारीख़ का हिस्सा है। इसी तरह जनरल ज़ियाउल हक़ समेत पाकिस्तान के सीनियर फ़ौजी अफसरान का फ़ज़ाई साहने में अपनी कीमती जानें गंवा देना, इस पूरे वाक़े में कौन मुलव्वस था, वो कौन सी ताकतें थीं, वो कौन से पाकिस्तानी खुफिया हाथ थे जिन्होंने ये काम किया। इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थीं। इस दौर में इनका अपना भाई मीर मुर्तज़ा अली भुट्टो पुलिस के हाथों कत्ल कर दिया जाता है। इस साने का दिलचस्प पहलू ये है कि इस वाक़े में मुलव्वस इस्तेमाल होने वाले पुलिस अफसर को भी बाद में पुरस्कार तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। यही सूरत हाल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत है। इस वाक़े में चश्मदीद गवाह खालिद शहनशाह को भी कत्ल कर दिया जाता है। इमरान खान पर मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत कातिलाना हमला हुआ। इस वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िम को मौका पर फायरिंग करके कत्ल किया जाना था। ये उसी तर्ज का मंसूबा था जिस तरह खान लियाकत अली ख़ान के कातिल को मौका पर ही कत्ल कर दिया गया था। इन तमाम वाक़यात का तज़किरा करने का मकसद ये है कि इन वाक़यात की ना तो साफ़ शफ़ाफ़ तहकीकात की गई और ना ही आला सतह पर कोई हतमी नतीजा निकला कि आखिर ये कौमी सानियात क्यों हुए, क्यों करवाए गए, कौन से हाथ मुलव्वस थे। आज तक किसी को भी बेनकाब नहीं किया गया। जमहूरी हुकूमतें भी आईं, फ़ौजी आमरीत के दौर भी आए, लेकिन बदकिस्मती से कानून की बालादस्ती हरगिज़ कायम न हुई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल से किन लोगों को फ़ायदा हुआ,
किस ने भरपूर फ़ायदा उठाया, ये सब कुछ सामने दीवार पर लिखा हुआ नज़र आता है। मीर मुर्तज़ा अली भुट्टो को क्यों कत्ल करवाया गया, ये भी हर पाकिस्तानी जानता है। जनरल ज़ियाउल हक को किन ताकतों ने इस्लामी उम्मा के मंदिर से हटाया, वो हाथ भी हमारे सामने हैं। अंदरूनी और बैरूनी दोनों कुफ्तें साफ दिखाई दे रही हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमला किन कुफ्तों ने करवाया, क्यों करवाया और फिर इसकी पर्दादारी क्यों हो रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अरशद शरीफ का कत्ल खुद सब कुछ बता रहा है कि वो कौन से अंदरूनी हाथ थे जो इसे मरवाने में मुलव्वस हैं। खान लियाकत अली खान से लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मीर मुर्तज़ा अली भुट्टो और फिर जनरल ज़ियाउल हक से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और इमरान खान पर कातिलाना हमले से लेकर अरशद शरीफ का कत्ल तक हर मुल्की और गैर मुल्की हाथ बेनकाब हो सकता है, सियासी हो या अस्करी। इस सूरत में कि जब हमारे कौमी इदारे अपना किरदार अदा करना चाहें, वरना फिर तो ज़रदारी भुट्टो बनते रहेंगे, इसहाक डार अपने आप को हजवेरी के साथ जोड़ते रहेंगे। मियाँ बरादरान सत्ते खैरां का तकिया कलाम अपना कर और चौधरी बरादरान हमेशा जनरल बाजवा जैसे लोगों के एहसान मंद रहकर इक़्तिदार पर काबज़ रहेंगे। इन हालात में फिर PDM का हुक्मरानी करना तो बनता है, तो फिर क्यों न ममलिकत पाकिस्तान दिवालिया हो। इन तमाम मसाइल का हल निज़ाम की तब्दीली तो है ही, मगर जब तक पाकिस्तानी सियासत में सियासी और जर्नैली माफिया के गठजोड़ का ख़ात्मा नहीं होगा, ये ख़ानदानी अजारादारियों का माफिया बरकरार रहेगा। इन ख़ानदानों की नस्लें हमेशा गैर रवायती सियासतदानों पर हावी रहेंगी और ये कत्ल भी होते रहेंगे, करवाए जाते रहेंगे। इसी तरह सहाफ़ती माफिया भी फ़रोग़ पाता रहेगा। पाकिस्तान को मजबूत और आज़ाद ममलिकत बनाने के लिए अब हंगामी बुनियादों पर आइनी और कानूनी इस्लाहात लाकर पाकिस्तानी सियासत में अखलाकियात और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।